आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के महंत और पुजारी पर श्रद्धालुओं ने लगाया आरोप। मंदिर में जल चढ़ाने से रोकने और कोर्ट में शिकायत पर जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। कोर्ट में शिकायत करने वाले आरोपियों ने प्रेस वार्ता कर दी एनबीडब्ल्यू जारी होने की जानकारी। एनबीडब्ल्यू के बाद अपर पुलिस आयुक्त से शिकायत पर भी कार्रवाई न होने का लगाया आरोप। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों में मंदिर परिसर के महंत हरिहरपुरी ने अपना पक्ष रखते हुए लगाए गए आरोपों का खंडन किया। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन, 24 जनवरी को है सुनवाई। हरिहरपुरी झूठा दुष्प्रचार करने पर शासन प्रशासन से शिकायत कर करवाएंगे कार्रवाई। चढ़ाना नहीं दे रहा है, पूजा करना नहीं दे रहा है। उसी के संबंध में हमने प्रशासन से भी शिकायत की थी, कोर्ट में भी मुकदमा दाखिल किया। उसमें इनके एनबीडब्ल्यू हो गए हैं, गिरफ्तारी वारंट। फिर भी ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। किन लोगों के एनबीडब्ल्यू हुए हैं इसमें? हरिहरपुरी और योगेशपुरी के जी। और फिर भी ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कोई न्यायालय का सम्मान नहीं है कि जाकर अपनी जमानत कराएं। इसमें पुलिस से आपने शिकायत की? पुलिस से मैंने 4 बार उपायुक्त महोदय से मिल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। गुरुजी, मनकामेश्वर मंदिर के लिए कुछ भक्तगणों ने आरोप लगाया है कि मंदिर में पूजा करने में आपने उन्हें प्रतिबंध लगाया, जल चढ़ाने के लिए लगाया। इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल असत्य है, पूर्णतः असत्य है। और सबसे बड़ी बात, आरोप लगाने वाले एकदम नितांत झूठे हैं। पूरे प्रशासन को, शासन को, आगरा शहर के नागरिकों को, बाबा के भक्तों को और आप लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मुद्दा कोर्ट में भी चल रहा है काफी समय से और कुछ आपत्तिजनक उनके शब्द कहे गए हैं आपके पुजारी द्वारा। जो भी प्रकरण था ये सिविल में भी गए हैं। एक तो होता है भाई, अगर आपको कोई असुविधा है तो आप किसी कोर्ट में जाइए, समक्ष में जाइए। ये लोग सिविल कोर्ट में भी गए, सिविल वाद भी इन्होंने दाखिल करा हुआ है। फिर एक क्रिमिनल वाद भी इन्होंने दाखिल करा, जिसके जवाब में अभी कल परसों ही 6 तारीख को हम लोग हाई कोर्ट में अपीयर हुए और हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर कर दिया, जिसमें कि साथ साथ ये भी उपस्थित हुए हैं। आज 9 तारीख है, आज 9 दिसंबर है, 6 दिसंबर का ऑर्डर वहां हुआ है, इनके वकील वहां उपस्थित हुए हैं और जिनको ये अवगत करा दिया गया है कि संपूर्ण प्रकरण में जो क्रिमिनल प्रकरण है उसमें जो है वो अभी 24/1/2024 तक स्टे दिया जा रहा है। उनसे जवाब मांगा गया है, इसका प्रत्युत्तर क्या है। और जिस संदर्भ में इन्होंने कहा कि दर्शनों से रोका जा रहा है, वहां भी इन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास ये किया, दर्शन करने से साहब रोका जा रहा है। तो कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा दर्शन तो हो रहे हैं। हमने कहा भाई केवल आप 11 लोगों को अनुमति क्यों नहीं है, या आप 11 लोग ही क्यों कह रहे हैं? अन्य जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं, उनको आपत्ति क्यों नहीं है? देखिए, हर जगह जाने का एक प्रावधान है, एक नियम है, एक प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करूं, अगर हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो हमारा आजीविका कहां से चलेगी? भाई आप आएंगे, हमको कुछ भेंट करेंगे, खुश होंगे तभी तो आप हमको भेंट करेंगे। उनका कहना है कि आपके पास नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू है, फिर भी प्रशासन आपको नहीं छू रहा है, ऐसा क्या कारण है? मैं इतना बाहुबली तो नहीं हूं। मैं हाँ बाबा का भगत जरूर हूं और वो मुझे कह रहे हैं नॉन अवेलेबल, तो शायद आपको प्रमाण दाखिल करा होगा। ये कोरा ये 420 का एक प्रकार से जिसे कहा जाए, पूरे मैं कहना चाह रहा हूं, पूरे शहर को, पूरे शासन प्रशासन को बदनाम करने की आवश्यकता है। और मैं इस तथ्य पे शासन प्रशासन से मैं मिलूंगा और संबंधित अधिकारियों से मैं खुद कहूंगा कि अब आप बताइए कि इस प्रकरण में आपका क्या दृष्टिकोण निकल के आ रहा है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा है कि आपने उनको जान से मारने तक की धमकी दी है। कुछ विवादित प्रमाण पे बात कीजिए, प्रमाण पे बात कीजिए। मैं बहुत जैसे कहा, देखिए आजकल आरोप लगाना तो बड़ा सहज और सरल है। कल की तारीख में देखिए, आप भी प्रेस को हैंडल करते हैं, आज आप मेरा बाइट लेना है, बड़ा धन्यवाद दूंगा मैं इस बात को, आपने इस तथ्य को जाना। नहीं तो अन्यथा ये क्या मैं अपनी खबर लेके आपके पास आऊं और क्या मेरा राइट हो जाएगा कि आप मेरी खबर चलाइए? नहीं, जवाब दिए, जिम्मेदारी भी होती कहीं ना कहीं। तो पूर्णतः इसमें सच्चाई कितनी है? बिल्कुल पूर्णतः असत्य है। कोर्ट कचहरी की बातें, कोर्ट जब उन्होंने खुद ने ये कहा, आपको आमंत्रण देने से पहले अपने प्रेस नोट में उन्होंने ये आमंत्रित दिया है, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में वाद विचाराधीन है। अगर मैं कोर्ट के माना करूंगा, कोर्ट तो मुझे उठवा के पहुंचा देगा। तो जिस भक्तगणों ने आपका आरोप लगाया वो बिल्कुल खारिज है एक तरह से। पूर्णतः ये केवल हम लोगों को परेशान करने की मंशा है और कोई मंशा नहीं है। केवल बदनाम, कोई किसी प्रकार का एक जैसे कहा जाए, शारीरिक रूप से कह लीजिए, आर्थिक रूप से कह लीजिए, मानसिक तो मैं नहीं कहूंगा, उल्टा मानसिक रूप से हमें अशांत करने के प्रयास है। शारीरिक और आर्थिक
दोनों रूप से यहाँ ये हमको परेशान करते हैं। आगरा में कई मेहनत है, उन्होंने आप ही पे आरोप लगाया है, कोई पर्सनल विवाद है, क्या वजह हुआ जो आप पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं? अब इस संदर्भ में तो देखिए दीदी, हम किसी के संदर्भ में कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्यों आरोप लगा रहे हैं। प्रतिष्ठित होना भी आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और हम पे बहुत सारे कार्य रहते हैं और मंदिर की विशेषकर व्यवस्थाएं देखने का काम हम लोगों का रहता है। हम लोग तो देखिए सबको भी पूजा अर्चना कराते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर हम पूजा नहीं कराएंगे तो हमारा भाई पेट पालन कहां से? ब्राह्मण का काम और क्या है कि ब्राह्मण के पास तो आजीविका यही है। शादियों में लाखों आदमी खर्च कर देता है, ब्राह्मण को दक्षिणा तो सूक्ष्म मिलती है और उतनी भी नहीं मिलेगी हमको, और ये गालियां या जिसे कहा जाए भद्रता का हमको ऊपर लगेगा तो ये तो बड़ा गलत है। तो ये जो सारे आरोप लगाए हैं, इस चीज को हम आपके बिल्कुल असत्य है। और मैं भी अब इसमें जो आज इन्होंने जो कार्रवाई करी, अब तक तो मैं शांत था, मैं सब कुछ बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के ऊपर छोड़ा हुआ था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। और देखिए बाबा के साथ ही बाबा ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, भस्मासुर बाबा पे ही चल दिया। हम तो ये सोच के चलते थे भाई कोई बात नहीं है, बाबा के भक्त हैं, हो सकता है किसी प्रकार से निराशा हो गई हो, मगर अब आगे की आपकी क्या कार्रवाई आएगी? मैं खुद इस आपके माध्यम से मैं इसके संदर्भ में पूरा अध्ययन करके और तत्पश्चात जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और करने का प्रयास करूंगा।